वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर फ्यूचर स्पाउस फिजिकल अपीयरेंस एंड देयर एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स का मतलब ये होता है कि ब्यूटी से रिलेटेड या फैशन सेंस कह सकते हैं, ओवरऑल सेंस में। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं वो किस। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, जेमिनी एनर्जी। और नेक्स्ट आ रहा है द सन, लियो एनर्जी है। तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। ये पर्सन बहुत ज्यादा, इनकी फैशन सेंस बहुत ज्यादा अच्छी होगी। अब अच्छी इन द सेंस मैंने ये कहा है, अगर ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं या ट्रेडिशनल मेकअप करते हैं तो उतने सुंदर लगते हैं। अगर जो है ट्रेडिशनल नहीं पहनते, बिल्कुल वेस्टर्न या एक अलग सी जो इनोवेटिव है, कि जैसे मान लो एक लॉन्ग कोट पहन रखा है, उसके नीचे निक्कर पहन रखा है, ठीक है, तो अगर नॉर्मल अगर आप सड़क पे घूमोगे तो हर कोई कहेगा ये क्या पहना हुआ है। लेकिन अगर फैशन के सेंस से देखी जाए तो वो जो है बड़े ग्लासेस लगा लेना या उस तरीके के कैट आई वाली ग्लासेस लगा लेना, बहुत सुंदर ये पर्सन लगेंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अगर ये फीमेल है तो कर्वेशियस होंगी, और इनका जो चीक बोन्स है, जो चीक की बोन्स है, गाल के जो स्ट्रक्चर है या स्कल का जो स्ट्रक्चर है, वो बहुत ज्यादा यूनिक है और लोगों से हटकर है। जैसे बिल्कुल ही गोल नहीं है, एक ऐसी चीज है कि हल्का वाइड भी है प्लस नैरो भी है। तो एक हल्की सी जो है कह सकते हैं कि अलग सा जो है वो यूनिक जो है वो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखेगा। ये पर्सन ट्रेडिशनल में बहुत ज्यादा सुंदर लगते होंगे। अगर जो है इन्हें किसी और कंट्री का ट्रेडिशन या कल्चर की तरीके से देखा जाए तो ब्यूटी लुक्स में जो है ये नेचुरली लुकिंग जो है वो ये पर्सन लगेंगे। और इनके साथ जो है वो उसी तरीके से, मतलब इनकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि वो उसी एरिया के लगने लग जाएंगे। बेशक उनके फीचर्स अलग होंगे, कुछ हद तक लगेंगे भी कि जहां से ओरिजिन है, बट उस चीज में या उस कल्चर में बहुत इजीली अडेप्टेबल हो जाएंगे। तो एक मॉडलिंग की सेंस में या फैशन सेंस में बहुत ज्यादा सुंदर लगेंगे। ये पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे कि इन्हें क्या पसंद है क्या नहीं। बहुत ज्यादा स्किन शो ऑफ करना इन्हें पसंद नहीं होगा। लेकिन इनकी एनर्जी ऐसी होगी कि ये सडक्टिव पर्सन होंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अपोजिट जो जेंडर है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होता ही होगा, क्योंकि वो अपने आप में, मतलब इस पर्सन को एज्यूम करने लग जाएंगे, आपके स्पाउस को एज्यूम करने लग जाएंगे कि वो उनके स्पाउस है। सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, है नहीं, ठीक है। तो वो चीज है। और अगर उनको इस तरीके का इंसान मिल जाता है अपनी लाइफ में तो वो कैसे महसूस करेंगे। तो वो एक जो जैसे होता है कि लड़कियां जो है वो XYZ, कोई भी अगर हैंडसम सा लड़का है या सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो, तो उसको वो पसंद करती है। वो किस बेस पे पसंद करती है उनको भी नहीं पता होता कि क्यों पसंद करती है, बस उन्हें पसंद करती है। तो वही चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। ये पर्सन जेंटल होंगे, लविंग होंगे, काइंड होंगे, इस तरीके की चीज है। और एक अच्छे पेरेंट मटेरियल होंगे। तो पेरेंट जब ये बनेंगे, जब भी बने, तो वो जो है वाकई में जो है बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे और उस चीज को बहुत ही संजीदगी से या सीरियसनेस से लेंगे। तो उनकी ये पर्सनालिटी भी होगी। प्लस फिजिकल अपीयरेंस में ये रहेगा कि अगर ये मेल है तो लंबे होंगे, टॉलर होंगे, ऑलमोस्ट 5'10" या कह सकते हैं कि 6 फीट या 6 फीट से भी अबव हो सकते हैं। और अगर वुमेन भी हैं तो भी ये टॉलर होंगी, जो एवरेज वुमेन की हाइट होती है। वुमेन की हाइट आई थिंक 5'2" से 5'4" होती है, बट ये जो है वुमेन के हिसाब से भी एवरेज हाइट से ज्यादा होंगी। तो कुछ इस तरीके की चीज है। और इनकी जो आर्म्स होंगी वो बहुत लंबी होंगी और मसल्स वाली होंगी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अगर फीमेल भी है तो अच्छी जो है वो मसल्स बनती होंगी, बाइसेप्स ट्राइसेप्स होंगी, और उसी तरीके से मेल की भी होंगी। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ कप्स है। तो ये पर्सन को जो है बहुत सारे प्रपोजल आते होंगे या फिर जो है बहुत सारे लोग लाइक करते होंगे। अब उनको पसंद है कि उनको किसको चूज करना है, ये अलग बात है, लेकिन उनको पसंद करने वाले बहुत लोग हैं। नेक्स्ट आ रहा स्टार का कार्ड है। उनको जो है पॉपुलर होंगे, जरूरी नहीं कि उनका कैरियर जो है वो इस तरीके का हो, लेकिन अगर उनका कैरियर इस तरीके का है भी तो भी जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो सकते हैं और लोगों के बीच में, खासकर ऑपोजिट जेंडर में बहुत ज्यादा पॉपुलर होंगे। तो उनका जो एक एस्थेटिक है कि उनको जो है बहुत ज्यादा मेकअप की या बहुत ज्यादा टचअप की जरूरत नहीं पड़ती है या फेक चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। उनकी आई लैशेस
नेचुरल होंगी, लंबी होंगी, घनी होंगी। उसी तरीके से जो है आई बॉल्स हैं या आई आई का जो कलर है वो थोड़ा सा यूनिक होगा। हालांकि ज्यादातर लोगों का ब्लैक या ब्राउन ही होता है, वो जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। और अगर आप आई लेंसेस लगाते भी हो तो भी जो है वो आपके ऊपर बेहद सुंदर लगते हैं। तो कुछ इस तरीके की चीज है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है। आप फ्लर्टेशियस पर्सन होंगे, आपके स्पाउस थोड़े से फ्लर्टेशियस होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉयल नहीं है, वो जो है जो दिल में रखते हैं, जिन लोगों को दिल में रखते हैं उनके साथ फ्लर्टिंग नहीं करते हैं। और जिनको दिल में नहीं रखते हैं, थोड़ा सा बस ऐसे ही एक कह सकते हैं वाइब बनाने के लिए, हाँ वो ठीक है, उनसे जो है हल्की फुल्की फ्लर्टेशन कर लेते हैं। बट जिनसे वो सचमुच में प्यार करते हैं उनके लिए जो है वो वरिड होते हैं, ना कि वो फ्लर्टेशन करते हैं। तो कुछ इस तरीके की चीज है। नेक्स्ट आ रहा है नाइन ऑफ सॉर्ड्स है। ये पर्सन आपको हमेशा ऐसे दिखेंगे, थोड़े ओवर थिंकिंग करने वाले होंगे, या इन्हें जो है ये चीज का शौक होगा कि मैं कैसे लग रहा हूँ पब्लिक प्लेस में, या लोग मुझे देखकर एक मतलब थोड़ी सी एक क्या बोलूं मैं, सोफिस्टिकेटेड सी जो है इनकी एनर्जी है कि वो उसी तरीके से जो है अपने आप को प्रेजेंट करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है टेन ऑफ कप्स है। आपके साथ जो है वो जिंदगी में टेन ऑफ कप्स वाली एनर्जी रहेगी, इमोशनल फुलफिलमेंट रहेगी। लेकिन इस पर्सन को देखकर भी लोग सोचेंगे कि इस पर्सन के साथ अगर मेरी शादी हो जाती है तो मैं बहुत ज्यादा खुश रहूंगा। एक ऐसी एनर्जी जो है वो उनकी रहेगी। और उसी तरीके का फैशन सेंस या एस्थेटिक भी रहेगा। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है इस पर्सन को जो है वो ब्लू कलर, हल्का पिंक कलर, पर्पल कलर और येलो कलर और ऑरेंज कलर बहुत ज्यादा पसंद होगा। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है ज्यादातर केसेस में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो इस तरीके ब्राइट जो कलर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा उन्हें पसंद होंगे और उनके ऊपर अच्छे भी लगते होंगे। ब्रॉड शोल्डर्स होंगे अगर वो मैन है, और अगर वुमेन है तो उनकी जो कर्वेशियस जो बॉडी है उसमें जो है हर तरीके का जो कपड़ा है या जो भी फैब्रिक वो पहनते हो वो जो है अपने आप सूट करने लग जाता है। जरूरी नहीं होता कि एक्सपेंसिव क्लोथ से ही आप सुंदर दिखोगे। कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो नॉर्मल जो है वो टी शर्ट पहन लेते हैं, या नॉर्मल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल या अफोर्डेबल जो प्राइसेस के जो क्लोथ्स होते हैं वो भी पहन लेते हैं, उनके ऊपर अच्छे लगते हैं। तो ये इस तरीके की पर्सनालिटी है, ईश्वर ने उन्हें इसी तरीके का बनाया है। हाईली अट्रैक्टिव ये पर्सन होंगे। अगर आप जो है इनके मतलब ऑब्वियसली आप उनके स्पाउस बनोगे तो जो भी आपको देखेगा तो वो जो है ये चीज मतलब मन में थोड़ी सी जेलसी होगी कि ये आदमी या ये औरत मुझे क्यों नहीं मिली। ठीक है, और खासकर मैं मेन के लिए कह रही हूँ कि अपनी वाइफ को संभाल के रखना। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे म्यूजिशियन का कार्ड है। तो म्यूजिशियन जो है वो ये एनर्जी है, बहुत सारे इस पर्सन को जो है मैनिफेस्ट करना चाहेंगे। लुक्स अच्छी है, फुल लिप्स है, आई लैशेस अच्छी हैं, हेयर अच्छे हैं, कोई ऐसी मतलब कमी नहीं है। वो इस वजह से भी है कि वो अपने खाने पे ध्यान देते हैं, प्लस इनके जेनेटिक्स भी इतने अच्छे हैं कि वो जो है कह सकते हैं अपीयरेंस में या एस्थेटिक्स में उन्हें बहुत ज्यादा जो है ब्रश अप करने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि, और मेरी कोई जजमेंट नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के जेनेटिक्स ऐसे होते हैं, आप कितना भी उन्हें सुंदर बना लीजिए, चाहे कितना भी मेकअप कर लीजिए, बट वो उतने ज्यादा ब्यूटीफुल या हैंडसम नहीं बनेंगे। और इसमें कोई बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, मन से होती है ब्यूटी। लेकिन उसके बावजूद कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो अट्रैक्टिव होते हैं। तो वो चीज यहाँ पे जो है एग्जिस्ट करती है कि आप जेनेटिकली भी बहुत ज्यादा सुंदर होंगे। तो आपकी मदर या फादर या दोनों ही जो है वो अपनी एज से यंग दिखते होंगे, और उनके जेनेटिक्स आप में आए हैं, मतलब इस स्पाउस में आए हैं, इस वजह से भी वो अपनी एज से यंग दिखते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। मुझे यहाँ पे क्लियर स्किन दिख रही है, हो सकता है वो अपनी स्किन का काफी ध्यान रखते हो, उसके बावजूद भी वो जो जेनेटिक्स है उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सन का कार्ड है। तो सन जो है वो वाइब्रेंट एनर्जी, मैंने पहले ही कहा कि ये पर्सन ब्राइट पर्सन होंगे और इन्हें ब्राइट कलर्स बहुत ज्यादा पसंद होंगे। ये जहां पे भी जाते होंगे या जिस भी रूम में या जगह पर एंटर होते होंगे तो वहां पे जो है एक अच्छी वाइब को या एक अच्छी एनर्जी को जो है वो सेंड आउट कर देते होंगे। तो इस तरीके के ये दिखते होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे जो पैशनेट हार्ट है, इस पर्सन के लिए जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो पैशनेट होंगे। और नेक्स्ट है यहाँ पे लाइफ की साइकिल में, जैसे बच्चे हैं, फिर यंग हुए, फिर जो है मिडिल एज में हुए, फिर जो है बूढ़े भी हुए, तो भी जो है जब इनकी एज भी हो जाएगी तब भी जो है ये अट्रैक्टिव रहेंगे अपोजिट जेंडर के लिए। तो इस तरीके की एनर्जी है, क्योंकि उनकी एनर्जी ही ऐसी है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते क्या आ रहा है। Transformation, your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transforms all things. Next, our life is a series of constantly shifting cycle. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. तो यहाँ पे यही चीज है, ये पर्सन जो है वो लाइफ के साथ आगे नेचुरली फ्लो होने में ज्यादा यकीन रखते हैं और अपने हेल्थ का
स्किन का बहुत ज़्यादा ध्यान ये रखते होंगे, चाहे उनका कोई भी जेंडर हो, तो ये चीज़ जो है वो उनके ऊपर अच्छी लगती होगी। मान लीजिए ये पर्सन जो है, हालाँकि मैं एक सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, अगर 60 या 62 के भी हो जाएँगे, तो भी जो है अगर आप इन्हें मतलब ठीक से अगर वेल ड्रेस में देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये 54-55 के लगेंगे। ऑलमोस्ट 10 साल का या 6 साल का गैप रहेगा ही रहेगा। चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, तो इस तरीके के ये दिखेंगे, तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। चलिए देखते हैं, कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं कि वो किस तरीके के होंगे। डिवाइन मैस्कुलिन, तो एक अट्रैक्शन है उनके चेहरे पे। नेक्स्ट आ रहा है प्रोस्पेरिटी, वो चाहे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि चाहे नॉर्मल कपड़े भी पहने हैं तो भी वो ऐसे लगेंगे कि रिच पर्सन है। नेक्स्ट आ रहा है ब्यूटी, तो भी ब्यूटीफुल और हैंडसम होंगे। नेक्स्ट आ रहा है डिवाइन फेमिनिन, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्रिएटिव प्रपोजल, तो क्रिएटिव पर्सन होंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक लॉन्ग कोट के साथ निक्कर पहन लेना और लॉन्ग बूट्स पहन लेना, और एक जो है कैट आई वाले जो है वो सोच के देखो, कैट आई वाला जो है वो क्या बोलते हैं, याद ही नहीं आ रहा, शेड्स पहन लेना, तो वो जो है सुंदर लगेंगे, इस तरीके की चीज है। तो और नेक्स्ट देख लेते हैं अबंडेंस, तो उनकी जो पर्सनालिटी है वो अबंडेंट सी रहेगी। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो हमसा आया है, काफी प्रोटेक्टेड ये पर्सन है। नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस का क्राउन आया है, यहाँ पे एंजल का फेदर आया है, यहाँ पे सीजर आई है और डॉग आया है। फेथफुल है, जो मैंने आपको कहा था कि ये पर्सन जो है वो फ्लर्ट उनके साथ ही करते हैं जो एक नॉर्मल वाइब सी है, लेकिन जिनसे अब ये प्यार करते हैं उनके साथ ये फ्लर्टिंग नहीं करते, उनको जो है वो अपना ही रखते हैं। ये पर्सन जो है लिमिटिंग बिलीव्स को या थोड़ी सी जो इनकी ओवर थिंकिंग है इसको कम करना पड़ेगा इन्हें, और ये काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड है और अपने आप को किंग या क्वीन की तरीके से मानते हैं। ईगो नहीं है, ईगो नहीं है, लेकिन वो दिखने में इस तरीके के हैं कि उनको वो जो है, जैसे कुछ होता है कि कुछ एक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर वो जो भी कैरेक्टर हो या रोल हो वो सूट करता है, तो वो वाली एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग देख लेते हैं। रांझना तुम तक, और नेक्स्ट आ रहा है तू ही मेरी शब है, गैंगस्टर मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए रखेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं उनकी एस्थेटिक्स किस तरीके की। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स, और नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस। ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स 2 दफे आया, और नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे जो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये एनर्जी है। ये पर्सन चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। ये पर्सन इमोशनल बहुत ज्यादा होंगे, ये चॉकलेटी फेस होगा चाहे वो मेल हो, और अगर फीमेल हैं तो जो भी इनकी एज हो उससे जो है ये एंजेलिक वाला, जो एंजल वाला लुक होता है ना, कि एक ये इंसान, जैसे मान लो कोई भी इंसान जा रहा है तो वो उसके बारे में ये जजमेंट होती है, यार ये बहुत अच्छा इंसान है, इसके बारे में कभी भी कुछ मत कहना, क्योंकि ये वाकई में अच्छा इंसान है। इसका जो फेस है वो ग्लो कर रहा है। आप स्किन की अच्छी जो है वो केयर कर पाते होगे, या फिर जो है आपको जो है मेकअप करना पसंद होगा, लेकिन आपको जो है आर्टिस्टिक बहुत ज्यादा हो, तो आपको जो है ब्राइट कलर के फ्लावर्स पहनना, मतलब कपड़ों में, ठीक है, या फ्लावर्स हो या अलग अलग तरीके के कलर्स हो, मिक्सचर करना, कि अलग अलग तरीके के कलर्स को मिक्स्ड करना। ये नहीं कि बहुत ज्यादा सोबर या सिंप्लिसिटी वाला नहीं है, ब्राइट कलर्स होंगे, लेकिन जो टेक्सचर है वो भी बहुत ज्यादा क्वालिटी वाला यूज करना, चाहे मतलब कोई शर्ट हो या टी शर्ट हो या जो भी आप पहनना पसंद करते हो। आप जो है ट्रेडिशनल पर्सन ज्यादा लगते होंगे, आपके ऊपर वेस्टर्न से ज्यादा ट्रेडिशनल कपड़े बहुत ज्यादा अच्छे लगते होंगे, खासकर जो है हिस्ट्री से रिलेटेड। अगर मान लीजिए, आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए, कि अगर आपको जो है कोई क्वीन का लुक देना है या कोई किंग का लुक देना है तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा एज कम्पेयर टू मॉडर्न मैन। ऐसा नहीं है कि आप मॉडर्न मैन में अच्छे नहीं लग रहे हो, आप लग रहे हो अच्छे, लेकिन वो ज्यादा अच्छा लग रहा है आपके ऊपर। जैसे अगर क्वीन है तो वो भारी भारी गहने पहना देना, या फिर जो है एक लहंगा पहनाने दा, या फिर जो है एम्ब्रॉयडरी वाले यूज करना, वो जो है आपके ऊपर ज्यादा फबता है। जैसे कि मुझे इस समय जो है वो ऋतिक रोशन और कौन थी, ऐश्वर्या राय, जो जोधा अकबर में था, जो वो एक तरीका था कि ग्रैंड जेस्चर, वो वाला जो है एनर्जी यहाँ पे है, कि आपके ऊपर वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरीके के स्पाउस जो है वो यहाँ पे रहेंगे। उनका जो फैशन सेंस है वो भी जो है वो यूनिक होगा, और
काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, और ऐसा नहीं है कि वो महँगा नहीं पहनेंगे, महँगा पहनेंगे। उनको परफ्यूम तक जो है वो महँगे पसंद होंगे। लग्ज़रियस लाइफ़ जो है वो यहाँ पे मुझे लग रही है, या रॉयल्टी वाली जो है, उनको कलर्स में जो है वो पर्पल रंग पसंद होगा, या फिर हल्का रेडिश ऑरेंज पसंद होगा, या ग्रीन पसंद हो सकता है, या व्हाइट पसंद हो सकता है। और बहुत ही इस तरीके से, जैसे मैंने एक पता नहीं कौन किसने पहना था, सेलिब्रिटी का नाम नहीं मुझे याद है, बिल्कुल भी याद नहीं है। बट उन्होंने जो है वो कुछ ऐसा पहना था कि मोती से ही पहना था। ऊपर से लेके नीचे तक जो है, मतलब जो भी ड्रेस बनी हुई थी उसके ऊपर मोती मोती थे। तो कुछ इस तरीके से है कि बड़ी रॉयल्टी वाली चीज है कि एक एक ऐसी चीज की एस्थेटिक है, एक सोफिस्टिकेशन है, और उसमें जो है रॉयल्टी लग रही है कि हर इंसान जो है वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, और अगर अफोर्ड करता भी है तो वो उसके ऊपर अच्छा लगेगा नहीं। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है ये पर्सन आर्टिस्टिक हो सकता है, इन्हें पेंटिंग करने का शौक हो सकता है, फोटोग्राफी का शौक हो सकता है, एडिटिंग का शौक हो सकता है, फ़िल्म बनाने का या फ़िल्म देखने का शौक हो सकता है। इस तरीके की एनर्जी है। ये पर्सन को जो है बचपन में उन्होंने सॉफ्ट टॉयज़ भी बनाए होंगे, या सॉफ्ट टॉयज़ भी अगर चूज़ करते होंगे, तो बहुत ही ज़्यादा पिकी पर्सन होंगे। जैसे कुछ लोग इस चीज़ को नेगेटिव तरीके से भी ले देते हैं कि नकचढ़ा है, तो थोड़े से नकचढ़े होंगे अपने कपड़ों के मामले में, या फिर जो है परफ्यूम के मामले में, या शूज़ का ऑब्सेशन हो सकता है। कुछ इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। यहाँ पे सॉर्ड्स की एनर्जी इंटेलेक्चुअल ब्रेन है। ब्रेन के जो है वो इस तरीके से यूज करते हैं कि जो उनके ऊपर अच्छा लगे। ये नहीं कि वो ब्लाइंडली फैशन फॉलो कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि जैसे उनकी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से वो जो भी कपड़ा पहन रहे हैं, या जो भी फैशन में आजकल चल रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो जो है ये चीज नहीं। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, ये कहा भी जाता है और होता भी है। अगर आपका ब्रॉड स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपका जो आप बहुत लंबे हो, या ब्रॉड स्ट्रक्चर है, आप थोड़े से हेल्दियर साइड हो, तो आपको कभी भी जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं पहननी चाहिए, हमेशा वर्टिकल लाइंस पहननी चाहिए, जिससे आपका जो लुक हो वो स्लिम लगे। तो ये इस तरीके के पर्सन है। इसकी छोटी छोटी नॉलेज जो है वो इस पर्सन को होगी, जैसे मैंने बोला है, और ये चीज चेक भी कर लेना, ये होती है। तो वो चीज जो है वो आपको हमेशा इस तरीके से सुंदर दिखाएगी। नेक्स्ट आ रहा है नाइन ऑफ कप्स है। 2 बारी आया है। बहुत सारे लोग जो है इन्हें पसंद करेंगे, इनकी फैशन सेंस की वजह से, या फिर इस इंटेलेक्चुअल ब्रेन की वजह से, कि वो पर्सन फैशन को फॉलो नहीं करते, वो अपना ट्रेंड खुद ही फॉलो कर लेते हैं। जैसे कुछ साल पहले, अब याद तो नहीं मुझे, ब्लू जो डार्क ब्लू कलर के जो है वो शेड्स चल रहे थे, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है, एक यूनिक सा टिंज। अब तो आई थिंक बहुत सारे कलर्स के आ गए हैं, बट बहुत समय पहले की बात है, 5-6 साल या 10 साल हो गए होंगे इस बात को, तो वो ब्लू शेड्स आए थे, बहुत ही ज़्यादा चल रहे थे और सभी लोग लगाने लग गए थे। तो वो जो है वैसा नहीं लगाएँगे, वो कुछ और चूज़ कर लेंगे, तो कुछ इस तरीके की चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस आया, एस ऑफ कप्स है। बहुत सारे लोग इनको प्यार करेंगे, और ये पर्सन भी बहुत प्यारे हैं, जेंटल है, स्वीट नेचर है। लेकिन ये जो है सेलेक्टिव बहुत हैं, जिस पर्सन से, मतलब चाहे वो फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, जिनसे वो प्यार करते हैं उन्हीं से प्यार करते हैं, सबको वो प्यार नहीं करते हैं। हाँ, बेशक कोई अगर उनको अच्छे से ट्रीट करता है या प्यार देता है तो उसकी केयर वो ज़रूर कर देंगे। तो कुछ इस तरह की चीज़ है, और ये पर्सन को मन में होगा, हालाँकि वो होगा या नहीं होगा, या हो पाए, ना हो पाए, अलग बात है। बट इस पर्सन को जो है ब्यूटी पेजेंट्स को देखना, या उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो जो कह सकते हैं जो ट्रिक्स हैं, जो ब्यूटी पेजेंट्स में यूज़ की जाती हैं, जैसे आपको स्ट्रेट चलना है, या इस तरीके से पोस्चर होना चाहिए, ये सब जो है इस पर्सन को पता होगा। तो काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों की नॉलेज भी इस पर्सन को होगी। चलिए देखते हैं और क्या आ रहा है यहाँ पे। ये पर्सन आपके लिए प्रोटेक्टिव होंगे, आप उनके लिए प्रोटेक्टिव होंगे। तो दोनों का जो है, जो बेसिक एक जो फैशन सेंस है, वो एक सेलिब्रिटी वाला, या जैसे मैंने कहा ना रॉयल्टी वाला, वो चीज़ होगी यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। नेक्स्ट आ रहा है इम्ब्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। तो यहाँ पे यही चीज़ है, आप लोग काफ़ी हद तक एक दूसरे के सिमिलर ही हो गए। यहाँ पे ये नहीं है कि आपको पैसे ही खर्चने हैं, चाहे आप किसी और चीज़ से जो है उस चीज़ की जुगाड़ भी कर लो, लेकिन आपका जो फैशन सेंस है वो रॉयल्टी वाला है। तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह पाएगा कि आप जो है रिच नहीं हो, चाहे आप रिच हो या ना हो, वो आप अपनी स्थिति जानते हो। लेकिन आप जब दिखते हो तो आप जो है रिचनेस में दिखते हो, आपके पास अबंडेंट नॉलेज भी है, प्लस आपको पता है कि आपको किस तरीके से अपने आप को कैरी करना है, तो वो चीज़ है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। क्लैरिटी, आपके पास क्लैरिटी है, क्या करना है, कैसे करना है। लाइटन योर लोड्स, तो वो जो है आप अपने लोड्स को, या ये नहीं कि आप किसी ने कुछ कह दिया तो आप जो है उस चीज़ को बुरा मान रहे हो, आप ज़्यादा फर्क नहीं लेते हो।
नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हैप्पीनेस, आपके लिए अपनी हैप्पीनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए यिंग यांग, बैलेंस की तरीके से, या बैलेंस तरीके से फैशन सेंस हो सकता है, या आप अपनी इमोशनल सेंस में भी जो है वो बैलेंस्ड रहते होगे। नेक्स्ट आ रहा है इमोशनल फ्रीडम, तो आप अपने कपड़ों में, अपने जेस्चर्स में, अपने फैशन सेंस में भी इमोशनल फ्रीडम दिखाते होगे। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए इनर पीस, आपके लिए इनर पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपके फेस पे इनर पीस, जो मैंने शुरुआत में भी कहा था कि इस लड़के को या इस लड़की को कभी कुछ मत कहना, आपको लोग डिफेंड करेंगे, आप खुद नहीं कर रहे हो अपने आप को डिफेंड, लेकिन वो लोग कहेंगे कि इसको कुछ मत कहना, ये अच्छा इंसान है। तो कुछ इस तरीके से आपकी एक पर्सनालिटी होगी। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चांस। यहाँ पे जो है वो कैमरा आया है, फोटोग्राफी पसंद हो सकती है, या मॉडलिंग में जाने की इच्छा हो पाई हो ना हो पाई हो अलग बात है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है हमसा का चार्म आया है और एंजल का फेदर आया। आप स्पिरिचुअल हो और आपके चेहरे पे स्पिरिचुअलिटी दिखती है, तो एक जो कैसे कहूँ मैं, एक कामनेस, शांति, इनर पीस और एक कंपोजनेस होना। ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया आप कंफ्यूज हो गए, आप जो है परेशान लग रहे हो, एंजाइटी लग रही है, नहीं, आपके चेहरे पे कभी आएगा ही नहीं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है फेरी आई है, तो आप एक एंजल की तरीके से ही दिखते हो कि ईश्वर ने जो है वाकई में एक अच्छा इंसान जो है वो इस दुनिया में भेजा है। चलिए देखते हैं, कुछ लव सॉन्ग भी देख लेते हैं। तू मेरी दोस्त है युवराज, तो आई थिंक कटरीना कैफ अब बहुत सारे लोगों को पसंद होगी। तो वो जो एक एंजेलिक लुक है विदाउट मेकअप भी, वो कुछ उसी तरीके से है, ठीक है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए नित खैर मंगा, और एक और देख लेते हैं तू जाने ना, तो कुछ इस तरीके की चीज है, इसमें भी जो है आई थिंक कैटरीना कैफ ही है। तो देख लेना, वो जो एक एस्थेटिक है, फैशन सेंस है, वो चीज है आप में, एग्जिस्ट करती है। तो फाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।